चलिए जी नमस्कार भाई। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे धातु अधातु एवं धातु मैं सभी के बारे में चर्चा करूंगा। फिलहाल लेकिन मैं आपको बहुत सारे बच्चे का डिमांड आती है कि सर मैं धातु को नहीं पहचान पाता हूँ कि धातु किसको कहेंगे नहीं कहेंगे। भौतिक तो चलो भाई ठीक है, कहा जाता है कि चमक है तो उसमें वो, लेकिन देखिए बाबू, कोई भी इंसान भी है तो उसके अंदर दो प्रकार के गुण होता है, एक अच्छाई का एक बुराई का। उसी प्रकार जितने भी पदार्थ है उसके अंदर भी एक दो प्रकार से उसको हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम बाबू धातु अधातु की बात करें, इन दोनों को भी पकड़ने का पहचानने का दो तरीका है। ठीक है बाबू, इन दोनों का दो तरीका कौन कौन सा है वो देखिएगा। पहला तरीका है बाबू भौतिक गुण। इसके बारे में भौतिक गुण देख करके हम लोग पकड़ सकते हैं भौतिक गुण। अब दूसरा इसका तरीका है बाबू रासायनिक गुण पकड़ेंगे। क्या करेंगे? रासायनिक गुण। आइए रासायनिक गुण देख करके भी हम लोग कह सकते हैं भैया ये धातु है कि अधातु। हमने आपको जब पीछे पढ़ा रहा था तो मैं कह रहा था कि देखिए भौतिक भौतिक का मतलब होता है बनावट। भौतिक का मतलब क्या होता है? बनावट। आप स्ट्रक्चर बोल रहे। रासायनिक मतलब भैया उसके अंदर के गुण की बात करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं आपको देखने में जैसा भी लग रहा हूँ, करिया गोरा जो भी है, लेकिन मेरे अंदर का जो विचार है वो आपको प्रदर्शित करता है कि मेरे अंदर शिक्षक का गुण है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे जैसे इंसान आपके गांव मोहल्ले में नहीं होंगे, आपके समाज में नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर का विचार कहीं ना कहीं शिक्षक का रोल जैसा नहीं अदा कर रहा होगा, इसलिए आप उसको टीचर के नाम नहीं दिया है। लेकिन अगर मैं उस तरह की रोल निभा रहा हूँ, आपके साथ भूमिका निभा रहा हूँ, तो हम लोग कहते हैं भैया आप शिक्षक हो। क्या हो? शिक्षक हो। कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो बाबू मैंने कहा कि धातु अधातु के बारे में अगर जानना होगा तो भैया हम लोग उसको दो प्रकार से देखेंगे, एक भौतिक गुण देखेंगे, एक रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है बाबू, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बाबू, पहले हम लोग धातु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अधातु। हम लोग ऐसे साथ लगभग दोनों को साथ साथ में ही हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, फिलहाल आइएगा। देखिए बाबू, पहले सबसे पहले हम लोग भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ता हूँ। भौतिक गुणधर्म क्या होता है धातु का, क्या होता है अधातु का। ठीक है, भौतिक गुणधर्म इसको दो भाग में हम कर लेता हूँ। इस साइड में लिख रहा हूँ धातु। क्या लिख रहा हूँ भैया? धातु। इधर मैं लिख रहा हूँ अधातु। चलिए धातु अधातु। देखिए बाबू, धातु में अगर भौतिक गुणधर्म के बारे में देखें तो धातु में सबसे पहला गुण होता है, धातु में चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। ठीक है, होती है। अब इधर की बात करें बाबू, धातु में चमक नहीं होती है। चमक नहीं होती है। लेकिन बाबू अपवाद में कुछ ऐसे है जिसको आप लोग कहते हैं आयोडीन। क्या कहते हैं? आयोडीन। इसमें चमक होती है। ये जो है अपवाद में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपवाद में है। भाई धातु जो होती है आघात वर्ज होती है। क्या होती है? आघात वर्ज होती है। मतलब इसको पीटिएगा तो चौड़ा होगा, चादर फैलेगा। लेकिन इसमें अगर बाबू बात करें तो इसमें आघात वर्ज नहीं होते हैं। आघात वर्ज इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं, उसमें नहीं होते हैं। तीसरा बात बाबू, धातु में तन्यता होता है। क्या होता है? धातु में तन्य होता है, लेकिन इसमें बाबू तन्यता नहीं होता है। ठीक है, तन्यता कहने का मतलब बाबू खींचने का गुण इसमें होता है, खींचेंगे तो लंबा होगा, और उसमें नहीं होता है। ठीक है, अब आइए
बाबू मैंने आपको कहा कि धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है, और मैंने अगला कहा धातु में धातु आघातवर्ध होती है, जबकि अधातु जो होती है आघातवर्ध नहीं होती है। धातु तन्यता होती है, मतलब इसको तन करके तीर करके, जैसे हम लोग अल्युमिनियम मतलब तार जो बनाते हैं ना, वो तीर करके ही तो बनाया गया है। ठीक है बाबू, अगर मैं आपको बात करूं कि अधातु में तन्यता बिल्कुल नहीं होती है, तो हम आपको कह रहे थे कि भैया अब इतना ही नहीं, धातु को ठोकने के बाद इसमें आवाज निकलती है। आप इसको कह सकते हैं भैया धातु ध्वनिक होती है, मतलब ध्वनि उत्पन्न करने, मतलब कंपन की अवधमनी उत्पन्न करती है, लेकिन जितना मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करे उतना मात्रा में ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। अब देखिए बाबू, अगर और हम इसके बारे में बात करें बढ़िया से, तो आघातवर्धता कहने का मतलब भी हो गया कि तीर के लंबा कर देंगे। अब देखिए मैंने जितने भी बता रहा था वो भौतिक गुणधर्म के बारे में बता रहा था, लेकिन बाबू अगर मैं आपसे कहूं कि सर भौतिक गुणधर्म जो होते हैं वो और कुछ डिनोट करता, हाँ बाबू देखिए बाबू, धातु में तन्यता का गुण और आघातवर्धता का गुण होती है, तो सबसे ज्यादा अगर बात करें हम लोग किसी में तन्यता या आघातवर्धता का गुण होती है, तो बाबू सबसे अच्छा कोई अगर है तो सबसे ज्यादा प्लेटिनम है, उसके बाद कोई है बाबू तो सोना है, गोल्ड जिसको बोलते हैं, उसके बाद कोई है बाबू तो सिल्वर है। बाबू आपसे पूछी जाएगी बताइए सबसे ज्यादा तन्यता वाला धातु का नाम बताए, तो आप कहिएगा भैया प्लेटिनम बोलिएगा। अगर प्लेटिनम ऑप्शन में ना रहेगा तो आप गोल्ड बोलिएगा, उसके बाद भी ऑप्शन में ना रहे तो भैया आप सिल्वर में जाइए। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। बाबू आपको अचंभव होगा जान करके कि सोना एक ऐसा आघातवर्धीय या तन्यता वाला धातु है जो बाबू 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर तार हम लोग बना सकते हैं। सोचिए कितना तन्यता वाला है, बहुत अधिक तन्यता होती है उसमें सोना में बाबू। अच्छा आप लोग को एक बात मैं पूछना चाह रहा था अभी कि तत्व के बारे में आपके पास ज्ञान है कुछ या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो मैं थोड़ा सा पीछे एक समझिए आप एक सेशन ले लेता हूँ, फिलहाल तत्व के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बाबू, फिलहाल तत्वों की संख्या हमारे पास अभी तक 118 तत्व है। कितना है? 118 तत्व है। इसको हम लोग तत्व को 3 भागों में बांटे हैं। कितना भागों में? 3 भागों में। देखिए बाबू, पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु। दूसरा जो होता है बाबू इसको हम लोग कहते हैं, अच्छा धातु है, और एक इधर बात कर ले बाबू अधातु है। ठीक है, तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, और बीच बीच में जो रहता है बाबू मतलब वैसा तत्व जिसमें धातु का भी गुण हो अधातु का भी गुण हो, उसी को हम लोग कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं भैया? उपधातु। चलिए अब आइए, अब ध्यान रखिएगा। लेकिन बाबू अधातु की संख्या हमारे पास कितना भैया? 22 है। कितना है? 22 है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम पीछे क्या कह रहे थे आपसे। अभी जो मैंने बताया बाबू ये सब का सब भौतिक गुणधर्म बताया, अब हम आपके साथ बताने जा रहा हूं भैया रासायनिक गुणधर्म के बारे में। चलिए रासायनिक गुणधर्म की बात करता हूं। देखिए बाबू, रासायनिक गुणधर्म बताता है परमाणु संख्या। कौन बताता है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या आप 9th क्लास में पढ़े होंगे समस्थानिक। क्या पढ़ेंगे? समस्थानिक। वैसे तत्व जिसके परमाणु संख्या समान है, वैसे 2 तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान है उसे हम लोग परमाणु क्या बोलते हैं परमाणु क्या बोले
वैसे दो तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान है उसे हम लोग समस्थानिक के नाम से जानते थे। बाबू परमाणु संख्या समान मतलब एक एक घर में बैठा हुआ है, एक एक घर में बैठा हुआ मतलब सेम गुणधर्म वाला है, सेम रासायनिक गुणधर्म में तब तो बैठा है। अगर सेम रासायनिक गुणधर्म का नहीं होता बाबू तो भैया वो कहीं रिएक्शन न कर लेता। तो आप यहाँ से ध्यान रखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए आइए बाबू, हम उससे पहले बात कर लेता हूँ कि सर जब हम लोग को धातु, उपधातु और अधातु पहचानने की बारी आई तो मैं कैसे पहचानूंगा। फिलहाल सर मैंने कल आपको थोड़ी सी दिया भी था, लेकिन मैं आपको आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ, ज्यादा तो नहीं सिखाऊंगा आज, फिलहाल लंबी वीडियो हो जाएगी फिर ज्यादा। देखिए बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको कुछ नहीं ज्यादा करनी, एक खाली फॉर्मूला याद रखनी है। कौन सी फॉर्मूला? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, गलती में लिख रहा हूँ क्या? रुकना, देखने देना। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जब भी रखना है उससे पहले आपको परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। क्या याद होना चाहिए? परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, तभी जाके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए मात्र एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा जो हम बता रहा हूँ, 2 8 फिर सुनिए 2 8 18 32, 2 8 18 32। देखिए बाबू, इस फॉर्मूला पर लगभग तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाता है। कुछ ऐसे अपवाद है जो कि नहीं निकलता है, ठीक है, उसको आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इस पे अब बाबू हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग पता करते हैं भैया कि वो कैसा है, वो धातु है, अधातु है, उपधातु है। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते। इतना ही नहीं है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पीरियोडिक टेबल में किस स्थान पर वो बैठा है, किस वर्ग में बैठा है, किस आवर्त में बैठा है, वो भी मैं बता सकता हूँ। इतनी इसमें क्षमता है। इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हर हाल में आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। चलिए मैं छोटी सी क्लास ले रहा हूँ, ज्यादा इसको लंबा नहीं लूंगा, तो बहुत टाइम हो जाएगा। देखिए बाबू, 2 8 18 32, इसका कहने का मतलब है पहली कक्षा में आपको 2 देना है, दूसरी कक्षा में 8 देना है, तीसरी कक्षा में 18 देना है, चौथी कक्षा में 32 देना, इतना इसका नियम था, ठीक है। देखिए बाबू, आपको पता है बाबू, अब कैसे ये कहाँ से आया, तो बाबू आपको पता होगा कि नाभिक है, क्या नाभिक है? अरे नाभिक है ना। अब भैया ये जो पहला होगा, मान लो पहला लेवल, हम लोग दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, इसी को हम लोग कहते हैं भैया के यल यम, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, यम यन। अब बाबू इसी हमने कहा था बाबू, किसी भी कक्षा में अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं रह सकती है। हमने इसके बारे में बता दिया था। चलिए अब आते हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता हूँ। चलिए मान लेते हैं बाबू, सोडियम की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? सोडियम की। सोडियम को पता है भैया, इसका परमाणु संख्या 11 होती है, इसकी परमाणु द्रव्यमान 23 होती है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने जाओ तो पहली कक्षा में 2 देना है, ठीक है, मैंने दे दिया। उसके बाद 8 देना है, ठीक है, दे दिया। अब कितना बच गया? 1, ठीक है। अब एक और ले लेता हूँ, इसके बाद ले लेता हूँ मैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना होता है? 12 24। अब इसको जब निकालने आओगे तो भैया पहला कक्षा में 2 दोगे, और ध्यान रखिएगा कि हम परमाणु संख्या को वितरण करते हैं। 2 देंगे, 2 के बाद 8 देंगे, 8 के बाद 2 देंगे, फिर चलिए 2 बचा था तो मैंने 2 दिया। इसको ये पहला नंबर, इसको दूसरा। अब आते फिर देखते 3 की बात करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि नियॉन की बात कर लेता हूँ। नियॉन कितना होता है भैया? 10। इसकी परमाणु संख्या कितना होती है? 10। चलिए इसके बारे में पहले 2 दीजिए, 2 के बाद 8 दीजिए,
हो गया, 10 बोल गया। अब देखिए बाबू, हम यहाँ से आपको एक फिर से आय बता देता हूँ, जैसे मैं कल बताया था, इससे पहले इधर बात कर लो। देखिए बाबू, ये जो सबसे बाहर में, इसको हम लोग कहते हैं बाह्यतम कक्षा। क्या कहते हैं? बाह्यतम कक्षा। सबसे बाहर वाले को बाह्यतम कक्षा कहते हैं, अंदर वाले को हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं भैया संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। आइए देखिए बाबू, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, 2 8 1, इसको भी इधर से हटाओ, 2 8। देखिए बाबू, मैंने क्या कहा, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बुआ? संयोजी। ये जो आपको बाह्यतम कक्षा में है, इसको हम लोग कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हो आप? चलो कलर चेंज करता हूँ, आइए, इसको हम लोग कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे भैया? संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिए, बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंदर में जो पाए जाते हैं उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पे बाबू इसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे। यहाँ पर बाबू जो पाया जाता है उसको भी हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में 8 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भैया अंदर में 2 है, उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। चलिए देखिए बाबू, बाह्यतम कक्षा में मतलब, या तो आप ऐसे कहिएगा, जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन या तो संयोजी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा, वो धातु होगा। जिसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, धातु। धातु कब होगा? जब बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है। आधातु की बात करो, आधातु में जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब बाह्यतम कक्षा में या संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, तो हम कहेंगे भैया आधातु है। क्या है भैया? आधातु। अगर भैया बाबू, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको कहते हैं भैया उपधातु हो सर। और बाबू किसी कक्षा, बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग कहते हैं अकेरिय। क्या कहते हैं? अकेरिय। अकेरिय बोलो या तो निष्क्रिय बोलो, ठीक है, अकेरिय। चलिए, कोई दिक्कत आपको? इससे आप पता कर लेंगे कि भैया वो जो धातु है, वो सॉरी, वो तत्व है, धातु है, अधातु है या उपधातु है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, यहाँ से एक बात है हम लोग को सीखना है कि बाबू हम लोग संयोजकता सुनते हैं। यहाँ से सुनिए, यहाँ से संयोजकता मैं बता देता हूँ। संयोजकता वो होता जब किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही उसकी संयोजकता हो जाती है। या तो फिर 4, 1 2 3 4 अगर किसी बाह्यतम कक्षा में होती है, तो वही उसका संयोजकता हो जाता है। लेकिन अगर किसी बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 8 होते हैं, तो भैया उसकी संयोजकता निकालने के लिए फॉर्मूला होती है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू, हमने कहा कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ से एक बात और सीखिए, जितना भाग में हम परमाणु संख्या को डिवाइड करते हैं, उस भैया उससे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि, उससे हम लोग इंडिकेट करते हैं कि भैया वो उस आवर्त में बैठा हुआ है। जैसे बाबू 1 2 3,
ये पीरियड टेबल में जब देखने जाओगे तो भैया ये तीसरा आवर्त में बैठा होगा। इसकी बात करो 1 2 3, ये भैया किसे बैठा हुआ, तीसरा आवर्त में बैठा हुआ। इसकी बात करें 1 2, दूसरा आवर्त में बैठा हुआ। तो बाबू इस सब को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं ज्यादा अभी फिलहाल नहीं, सेकंड पार्ट जब आएगी तो उससे मैं डिस्कस करूंगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है बाबू, आप लोग इस तरह ध्यान रखें, मन से पढ़ें।